इस दुनिया में कई ऐसी अद्भुत और आश्चर्यजनक चीजें हैं जिनके बारे में जानकर या सुनकर हम हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि वैज्ञानिकों के पास सभी सवालों के जवाब हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका जवाब आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए हैं। आज हम कैलाश पर्वत के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं, जो रहस्यमयी और पवित्र पर्वतों में से एक है, जिसके आगे वैज्ञानिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। आज जो तथ्य आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें जानकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं ब्रजेश और आप सभी का भारतवर्ष ज्ञान में स्वागत है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास माना जाता है। अधिकांश लोगों का मानना है कि भगवान शंकर अभी भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहीं मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण जैसे भारतीय संस्कृति के कई पुराणों में कैलाश पर्वत का अलग अलग वर्णन किया गया है। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इस पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन में हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक दिखती है। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों के अनुसार इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सीय गुणों सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। तिब्बतियों की मान्यता है कि वहां एक संत कवि ने कई वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती के अनुसार कैलाश में जो नोम जिला स्वास्तिक देखता है, वह डैमचोक और दोरजे पागमो का निवास है। इसे बौद्ध भगवान बुद्ध तथा मणिपगमा का निवास मानते हैं। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान का अलौकिक रूप डैम चौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। वह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा भी देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर आकर उन्हें निवारण की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की माता ने यहाँ की यात्रा की थी। जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभ देव का यहाँ निवारण स्थल अष्टपद है। कहते हैं ऋषभ देव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है, जो शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान है। मानसरोवर झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राक्षस ताल है। यह समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी परिधि लगभग 88 किलोमीटर है और औसत गहराई 90 मीटर है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना गया है। इसके दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के में उत्पन्न हुई थी। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलाकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां अंग गिरा था, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा यह भी जाता है कि पुराणों में जिस क्षीर सागर का वर्णन किया गया है, वो क्षीर सागर यही है, जहाँ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास है। ऐसी भी मान्यता है कि कोई व्यक्ति अगर मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक पहुँच जाता है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जिसे पुराणाकार क्षीर सागर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानदाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। आपको बताते हैं 2 झीलों के बारे में, जो कैलाश पर्वत के समीप ही स्थित हैं, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस झील, जो लगभग 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। 84 किलोमीटर परिधि तथा 150 फुट गहरी झील है, जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध
संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। इन दोनों सरोवरों के उत्तर में कैलाश पर्वत है, इसके दक्षिण में गुरुला पर्वतमाला और गुरुला शिखर है। मानसरोवर के कारण कुमाऊं की धरती पुराणों में उत्तराखंड के नाम से जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने यहाँ महादेव की पूजा की थी और आशीर्वाद प्राप्त किया था। हालांकि ये दोनों जलाशय एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन इन दोनों झीलों का पानी और जैव विविधता बहुत अलग है। राक्षस क्षेत्र में कोई वनस्पति और जीव नहीं पाए जाते हैं, साथ ही इसमें पानी हमेशा अशांत रहता है। दूसरी ओर चाहे कितनी भी हवा चले, मानसरोवर में पानी हमेशा साफ और शांत रहता है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग्ग बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 6640 फीट ऊंचा है और हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है, जो कि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। यहाँ चारों तरफ कल्पना से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, जैसे कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 3500 मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो लगभग 6640 फुट है। इस कैलाश पर्वत चारों दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियाँ भी निकलती हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश मानसरोवर के पास ही यम द्वार है। यहीं से होकर कैलाश स्पर्श स्थान तथा कैलाश जी की परिक्रमा शुरू करनी होती है। यम द्वार से करीब 12 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है। सुनसान रास्ते के दोनों तरफ पथरीले और बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। दोनों पहाड़ों के बीच बर्फ की नदी अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। कैलाश के संपूर्ण परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्रायः 3 दिनों में पूरा करते हैं। यह परिक्रमा कैलाश शिखर के चारों ओर कमला आकार शिखरों के साथ होती है। कैलाश शिखर अस्पर्शीय है। यात्रा मार्ग से लगभग 2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करके ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। यह चढ़ाई पर्वत आरोहण के विशिष्ट तैयारी के बिना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानितः 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह के समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। सूर्य उदय के समय कैलाश पर्वत के कुछ हिस्सों में एक रहस्यमय स्वास्तिक दिखाई देता है। इसे भी आश्चर्य माना जा सकता है। स्वास्तिक चिन्ह का हिंदू संस्कृति में बहुत ही विशेष स्थान है। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से 2000 मीटर ऊंचा है, क्योंकि एवरेस्ट की ऊंचाई
8,825 मीटर है और कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,640 मीटर है। इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट पर आज तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। एक आश्चर्य ये भी है, अन्य पर्वतों के विपरीत कैलाश पर्वत को बहुत ही पवित्र और रहस्यमय माना जाता है। अपनी किताब में एक पर्वत आरोही कहता है कि जब उसने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो उसके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे। एक अन्य पर्वत आरोही ने कहा कि जब मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब तक मैं उस पहाड़ से थोड़ा दूर होता तो मेरा दिमाग हल्का हो जाता और दिल की धड़कनें भी सामान्य हो जाती। ब्रिटिश लेखक, ट्रैवलर, उपन्यासकार कोलिन थूब्रोन ने सन 2011 में टू ए माउंटेन इन तिब्बत किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने तिब्बत और कैलाश मानसरोवर के अपने अनुभव के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा, मैं मानता हूँ कि कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का एक रहस्यमय हृदय है। कैलाश के रास्ते में भयंकर अकेलापन महसूस होता है। हालांकि हिंदू आस्था के साथ यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अंग्रेज सिर्फ पर्यटक बनकर आते हैं। मैंने देखा है कि भारत से तीर्थ यात्रियों को तिब्बत पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं। रास्ते में सरकारी मेडिकल जाँच होती है। आधे श्रद्धालुओं तो इसी के चलते वापस लौटा दिए जाते हैं। जिन्हें परमिशन मिलती भी है तो उसमें से भी कई 17,000 फीट की ऊंचाई तक पहुँचते पहुँचते बीमार पड़ जाते हैं और फिर उन्हें निराशा के साथ वापस लौटना पड़ जाता है। इसी तरह कैलाश मानसरोवर की पूरी यात्रा करने वाले को नसीब वाला ही कहा जा सकता है। अधिकांश लोगों ने अपने अनुभवों में कहा है कि जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कैलाश पर्वत की चोटी दिखाई देती है, लेकिन अचानक वे अपनी दिशा खो देते हैं या उस स्थान पर भटकते रहते हैं। कभी कभी अचानक बर्फानी तूफान आ जाता है, जिसके कारण स्थिति अचानक बिगड़ जाती है। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य बताते हैं। आधुनिक सैटेलाइट इमेजनरी से पता चला है कि कैलाश पर्वत पर नक्काशी है और ये कोई साधारण नक्काशी नहीं है। ये लगभग 250 फीट ऊंची मूर्तियां हैं। जरा सोचिए, इन मूर्तियों के सामने इंसान एक तिनके की तरह कैसे दिखेगा। जब कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं जा पाया है तो सवाल उठता है कि इन नक्काशियों को किसने बनाया है। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत मानव निर्मित है। 1999 में मोलदासेव नाम के एक रूसी भूवैज्ञानिक ने अपनी टीम के साथ निष्कर्ष निकाला कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है। मोलदासेव का मानना था कि कैलाश और आसपास के सभी पर्वत पिरामिड है और उनके अनुसार कैलाश सभी अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। पहाड़ की भुजाएं अत्यधिक खड़ी और लंबवत है, जो इस सिद्धांत की ओर ले जाती है कि यह एक प्राकृतिक पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत प्राचीन काल से मानव निर्मित पिरामिड है। वो ये भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत केंद्र से खोखला है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पहुँचने के लिए चीनी पर्यटक वीजा प्राप्त करना होता है। इसके चलते अब कैलाश जाना आसान नहीं रहा। ITBP के जवान और चीनी सैनिकों के 50 तरह की चेकिंग के बाद मानसरोवर पहुँचा जाता है। अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के इच्छुक हैं तो 2 से 3 हफ्तों तक यह चलती है। इस पर निर्भर करते हुए कि आप यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं। भारत सरकार ने इस यात्रा को आसान बनाने के लिए लिपू लेख मार्ग बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई सन 2020 को इस मार्ग का उद्घाटन किया था। हालांकि इससे कैलाश की तीर्थ यात्री खुश तो हैं, लेकिन इसमें अभी भी कई अड़चने हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तिब्बत सरकार से भी विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। दिल्ली से 750 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लिपू लेख मार्ग यात्रा के समय को 6 दिनों तक कम कर देता है। लिपू लेख से जुड़े कुछ अन्य जटिलताएं भी हैं, जैसे कि यह मार्ग केवल भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए ही है। इसके अलावा इस रास्ते से सिर्फ 1000 तीर्थ यात्रियों के जाने की ही अनुमति है। यात्रा का एक अन्य विकल्प नेपाल से सिमकोटा, कोराला, केरुंग और कोदरी बॉर्डर पॉइंट है। यहाँ से गुजरने वाला श्रद्धालुओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है। हालांकि यह भी चीन द्वारा तय की गई सीमा के अनुसार ही संभव है। वहीं तीसरा विकल्प है गंगटोक से सिक्किम होते हुए नथुला पास से गुजरना। तिब्बत के नागरी प्रदेश के दुरोंग प्रांत, उत्तर भारत के उत्तराखंड और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में स्थित कैलाश मानसरोवर में जून से जुलाई के अंत तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। कैलाश पर्वत से जुड़े ये रहस्य अद्भुत हैं और अविश्वसनीय हैं, जो एक दैवीय शक्ति को प्रकट करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए विषय के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।